हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन हैं आपके 32, बी है 34, सी है 36, डी है 33। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अगर हम मूल व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 और स्वर वर्णों की संख्या 11, अयोगवा वर्णों की संख्या 2, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है टोटल 11। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए ओ औ। ये आपको ध्यान रखना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश 2 से 6, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, वर्तनी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो वर्तनी की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष हैं। 15 दिन में अगर आप रिवीजन करते हैं, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है इन 2 या 3 महीने में, उसका रिवीजन कर डालिए। तो रिवीजन की क्लासें आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हैं। तो रिवीजन करिए आप लोग हिंदी की क्लासों का। तो जो भी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तैयारी अच्छे से कीजिए आप लोग। ठीक है, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर श्रृंगार आप लोग लिखते हैं ना, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अध्येता, अध्येता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अध्येता कैसे लिखते हैं आप लोग? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अध्येता, अध्येता को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। अध्येता ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग। कवयित्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री लिखने का तरीका क्या है? रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए। कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नक्षत्र, नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? नक्षत्र लिखने का तरीका क्या है? नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी ये होती है। नक्षत्र अगर आप लिखते हैं तो नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? अंतर्ध्यान की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। ये तो क्वेश्चंस काफ़ी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम कहते हैं संधि।
और संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संतोष का संधि विच्छेद होता है समधनतोष। ठीक है, ये विसर्ग देख रहे हैं, सॉरी ये हलंत देख रहे हैं आप लोग। हलंत से आप पता कर सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी में संधि कौन सी होगी। संधि का नाम क्या है इसमें? संतोष में संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, उत्धन जल। बताइए क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल की संधि होती है उत्धन ज्वल। क्या होती है? उत्धन ज्वल। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, वा को मान लिया जाएगा छोटा आ। ठीक है, फिर इसके बाद इसको भी छोटा आ मान लिया जाएगा। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? विश्वधन आमित्र। ये भी तो पूछा जा सकता है पेपर में कि विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा विश्वामित्र में? तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगम में संधि कौन सी होगी? समधनगम। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि संगम में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या इसमें होगा, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, तो आप कभी भी संधि और समास नहीं कर पाएंगे। नियम को छोड़िए, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेपर में ये होगा, टाइम की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। समास का शब्द होता है, इसका अर्थ होता है शब्द संक्षेप। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास होगा? अनायास में कौन सा समास होता है? अनायास में कौन सा समास होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अनायास में होता है नर समास। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, यहाँ पर ना का प्रयोग होता है। अनायास का समास विग्रह क्या होता है? ना आयास, ना आयास। तो इसमें ना का प्रयोग हो रहा है, ना, 1 मिनट, ना आयास, इसका समास विग्रह ये हो जाएगा। ठीक है, ना आयास। कहने का मतलब ये, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नर तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें नहीं का बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें नहीं का बोध हो रहा है। शॉर्ट में दिया है, वैसे इसमें नर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं नर समास को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? शब्द के आगे से, और शब्द के पीछे से प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुरोहित में उपसर्ग है, अब बताइए इसमें का क्या उपसर्ग होगा? स्टार्टिंग का शब्द कौन सा है? पुरोहित। तो पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पुर, पुरोहित, पुरधन रोहित। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत।
खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है, ये आपको बताना है। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुशकिस्मत में ये जो भाषा है आपका, ये हो जाएगा अरबी भाषा का, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अरबी होना चाहिए। अगर ऑप्शंस की हिसाब की बात करें, ऑप्शंस के हिसाब से फारसी आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय क्या होगा? दोषहर्ता, मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द यानी आखिरी वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो पूछ क्या रहा है कि दोषहर्ता में प्रत्यय क्या होगा? तो दोषहर्ता में प्रत्यय हो जाएगा हर्ता। हर्ता जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा, और दोष जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20, नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तंग, तंगों को क्या कहते हैं? हाल, गली, कमीज या कामना? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कामना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधा, मूर्ति, शबाल, आदमी या रास्ता? तो जल्दी से आंसर दीजिए। सीधा में विशेषण क्या होगा? इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। साफ साफ दिया है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय, विषय, कवि, वैरी, मित्र? वैरी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शंस। निर्देश 21 से 30, नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमल है, उसका चयन करना है। तो बेमल शब्द की पहचान करनी है। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? यानी ऐसा शब्द जो सबसे अलग हो। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। साकार जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अंत, प्रवेश, छोर, सिरा, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? बेमल शब्द की पहचान कीजिए। प्रवेश जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, बल्कि अंत हुआ आपका, छोर हुआ और सिरा हुआ, ये आपके एक ही शब्द हैं, लेकिन प्रवेश जो है आपका ये बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। अंक, चिन्ह, निशान, ये तो सब एक से हो जाएंगे, लेकिन संख्या जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। अंधेर हुआ, धांधली हुआ, अन्याय हुआ। अशांति जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि, बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, अनिष्ट हुआ, अशुभ हुआ और अहित हुआ। हानि जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, यानी सबसे अलग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणापाणी, कमला, शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, कमला जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं। कमला जो है ना, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की बात करेंगे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ब्याल, गरुड़, सर्प, पनंग। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गरुड़ जो है ना, ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरुड़ जो है ना, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर जो है ना, ये जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सेवक, चाकर, निर्जर या भृत्य। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निर्जर जो है ना ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए देवप्रिय जो है ना ये चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 38, नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात, प्रतिघात का अर्थ क्या होता है? चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। प्रतिघात, तो प्रतिघात का अर्थ होता है बदला लेना, यानी कि चोट के बदले चोट, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अशक्त का अर्थ क्या होता है? आशक्त, शक्तिमान, असक्षम, शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान। अशक्त का अर्थ क्या होता है? तो अशक्त का अर्थ होता है अक्षम, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रंग भवन। रंग भवन का अर्थ क्या होता है? रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंग रलियां बनाने का स्थान। रंग भवन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रंग भवन का अर्थ क्या होता है? तो रंग भवन का अर्थ होता है रंग बनाने का कारखाना, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, सी कालातीत, डी एस सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तंग, उत्तंग का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा या मनमाना। उत्तंग का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उत्तंग का अर्थ होता है यानी कि ऊंचा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत का विलोम शब्द होता है आगत, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 38वें क्वेश्चन की बात करेंगे, आशा का विलोम शब्द क्या होता है? दुराशा, नाउम्मीद, हताशा, निराशा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पर 5 स्टार लगा लीजिए विलोम शब्द वाले प्रश्नों पर। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है? आशा का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निराशा। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्यखंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दावत या शादी चल रही है, आप बिना बुलाए वहाँ पर पहुँच गए, तो आपको क्या कहा जाएगा? अनाहुत कहा जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसको कहते हैं अनाहुत, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्री जो अभिनय करती है इसको क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या नायिका। स्त्री जो अभिनय करती है इसको क्या कहते हैं? तो स्त्री जो अभिनय करती है इसको हम कहते हैं अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 41वें क्वेश्चंस की बात करेंगे, आशा से बहुत अधिक, इसको क्या कहते हैं? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। बताइए क्या आंसर होगा? आशा से बहुत अधिक,
तो आशा से बहुत अधिक को क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 42 से 43 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया? निर्देश, आदेश या निर्णय? न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी क्या है? अनुशासन, व्यवस्था, प्रशासन या परंपरा? देखिए अनुशासन पूर्ण भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट है। निर्देश 44 से 50 नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो किसमें गलती है, किसमें त्रुटि है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा? भीख मांगी, इस ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? कल 27 अगस्त को कौन सी तारीख होगी ना? कौन सी, कौन तो अलग हो गया, लेकिन सी तारीख, कौन सी तारीख होगी? तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, शीर्षक का छोटा, आकर्षक और विजय से संबंध रखना चाहिए। किसमें त्रुटि है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। संबंध रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। किसमें त्रुटि है? समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, समय का, इसमें त्रुटि हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ और बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। किसमें त्रुटि है? धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बेकार में, इसमें त्रुटि हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? आप ये भी कह सकते हैं इसकी लोककृति क्या होगी, मुहावरा क्या होगा, या अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना, इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सभी एक ही चीज होती हैं। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, इनकार करना। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? राज्यविहीन जगह जहां अंधेरा हो। सी है जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। डी है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।